गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी रिमझिम भाग 2 का पार्ट 2 शुरू करेंगे। आप भी मेरे साथ अपनी पुस्तक में से पार्ट 2 निकालिए। अपनी बुक ओपन कीजिए, पार्ट 2 निकालिए। पार्ट 2 नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। हम देखते हैं इस चैप्टर में भालू कैसे फुटबॉल खेलता है। भालू आप जानते हैं एक तरह का जानवर है जो 4 पैरों पे चलता है। सभी जानते हैं भालू कभी कभी वह खड़ा भी हो जाता है, 2 पैरों पे भी चल देता है। तो देखते हैं, सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। देखिए, सर्दियों का मौसम तो आप जानते ही हैं, बहुत ठंड होती है जिस मौसम में। सुबह का वक्त था, सुबह सुबह का समय था। चारों ओर कोहरा ही कोहरा। कोहरा किसे कहते हैं? चारों ओर जो धुंध सी छाई हुई रहती है सर्दियों के मौसम में, हमें दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल मौसम साफ नहीं होता है, ऐसे लगता है जैसे बर्फ़ गिर रही है, उसे कहते हैं कोहरा। एक शेर का बच्चा, शेर का छोटा बच्चा गोल मटोल बना हुआ, यानी कि एकदम सिकुड़ा हुआ, सिकुड़ जाते हैं हम ठंड में, एकदम से गोल मटोल बन जाते हैं। गोल मटोल बना हुआ जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था, है ना। इधर भालू साहब सैर पर निकले तो आए थे। जो भालू है वो सैर पर, सैर यानी सुबह की जो सैर होती है, सुबह का घूमना, उसी को सैर कहा गया है। तो भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। भालू सैर के लिए निकल तो आया, लेकिन वह पछता रहा था। क्यों पछता रहा था? क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, और बहुत ज़्यादा ठंड में हमारा घूमने का मन नहीं करता। उसी तरह से किसी भी प्राणी का घूमने का मन नहीं करता। जिस तरह ठंड हमें लगती है वैसे ही जानवरों को भी लगती है। तो अब उसने क्या किया, जो जामुन के पेड़ के नीचे उसकी नज़र पड़ी। देखते हैं जामुन के पेड़ के नीचे भालू ने क्या देखा। आंखें फैलाकर अक्ल दौड़ाई, अपना दिमाग लगाया और आंखें एकदम खोल ली उसने। आंखें खोलकर अक्ल दौड़ाई। आहा, फुटबॉल! उसे फुटबॉल नजर आई जामुन के पेड़ के नीचे। देखिए, फुटबॉल पड़ी हुई है। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। अब भालू ने सोचा कि चलो इस फुटबॉल से खेल के क्या कुछ गर्मी हासिल की जाए। देखिए, ये भालू है, ये 4 पैरों का है, कभी कभी ये 2 पैरों पे भी खड़ा हो जाता है। अभी देखिए, आपको इसके हाथ अलग नजर आएंगे और पैर अलग नजर आएंगे। भालू के शरीर, पूरे शरीर पे बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसे ठंड तो कम ही लगती है, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा होने के कारण तो लगेगी। तो उसने सोचा कि फुटबॉल से खेले और गर्मी ली जाए। देखिए भालू क्या करता है। आओ देखा न ताव, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। अब देखिए, जिसको भालू ने फुटबॉल समझ रखा था, क्या था वो? गोल मटोल सिमटा हुआ शेर का बच्चा। अब उसने कुछ भी नहीं देखा, उसे लगा ये फुटबॉल है, और आओ देखा न ताव यानी आगे पीछे कुछ नहीं देखा और उस फुटबॉल को उछाल दिया। और उछला कौन? फुटबॉल की जगह शेर का बच्चा, क्योंकि वो तो फुटबॉल थी ही नहीं। वो कौन था? सिमटा हुआ, गोल मटोल होया हुआ कौन था? शेर का बच्चा। शेर के बच्चे को हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। हड़बड़ी में शेर का बच्चा क्या हुआ? दहाड़ा, जोर से चिल्लाया। उसको लगा ये क्या हुआ मेरे साथ, अचानक किसने मुझे लात मारी। तो देखिए, वहाँ पेड़ की एक डाल से लटक गया। हड़बड़ा गया बेचारा शेर का बच्चा कि ये अचानक मेरे साथ क्या हुआ, मगर डाल टूट गई। और क्या हुआ? डाल तो टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, और भालू जल्दी ही समझ गया कि ये तो शेर का बच्चा है, ये कोई फुटबॉल नहीं है। पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। भालू पछताया कि हे भगवान, मैंने क्या कर दिया, शेर के बच्चे को उछाल दिया। लेकिन अगले ही पल उसे थोड़ी सी अक्ल आई, उसने समझा और दोनों हाथों को फैला के शेर के बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। लपक लेना यानी अपनी गोद में ले लिया। कोई बात नहीं, शेर के बच्चे को उछाल दिया, लेकिन उसे बचा भी लिया।
अब देखिए दोनों किस तरह से बैठे हुए हैं। अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। अब शेर का बच्चा कह रहा है कि मुझे फिर से उछालिए। क्यों? तो डरेगा थोड़ी, वो तो शेर का बच्चा है ना। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला। जब बच्चों को, हम जो छोटे बच्चे होते हैं, हम उनको ऊपर उछालते हैं, वापस ले लेते हैं, तो उनको ये लगता है कि ये हमें गिरने नहीं देगा। उनको अपनी सुरक्षित भावना उनके अंदर जागृत हो जाती है, उनको अपनी सुरक्षा वहाँ नजर आती है। अगर हमने उसको उछाल दिया और नीचे गिरा दिया, उसे पकड़ा नहीं, तब वो कभी भी हमें उछालने के लिए नहीं कहेगा। इसी तरह से शेर के बच्चे के साथ हुआ। अब भालू ने उसे उछाल तो दिया, लेकिन वापस लपक लिया, वापस पकड़ लिया, तो उसे लगा कि ये मुझे खिला रहा है। अब शेर के बच्चे ने फिर से उसको कहा कि मुझे फिर से उछालो, कि बच्चा ही तो था। तो भालू ने फिर से उसे उछाला, 2 बार 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। और वो दोनों आपस में क्या करने लगे? खेलने लगे। बार बार वह उसे उछालने के लिए कहता रहा और भालू उसे उछालता रहा। क्यों? क्योंकि शेर के बच्चे को बड़ा मज़ा आ रहा था। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। अब शेर के बच्चे को तो मज़ा आ रहा था, उछल रहा था, भालू ही उसे उछाल रहा था और भालू ही उसे वापस पकड़ रहा था, लेकिन भालू बेचारा थक गया था, बिल्कुल परेशान हो गया था। ओह, किस आफत से मैं आ फंसा। अब भालू कह रहा है, ओह किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। अब 12वीं बार जब भालू ने शेर को उछाला, तो शेर के बच्चे को उछाला, तो घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब भालू भाई गायब हो गया। अब भालू की हिम्मत नहीं है शेर के बच्चे को और उछालने की। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आकर गिरा, डाल भी टूट गई। तभी माली वहाँ आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। माली वहाँ पे आया और शेर के बच्चे पे बरस पड़ा। क्यों? क्योंकि डाल तोड़ दी थी उसने, डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर जाना। माली कहता है, पेड़ की डाल तोड़ दी, लाओ हर जाना। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूँ। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ, तुम ठीक हो लो, फिर मैं आता हूँ। माली कौन होता है? जो बाग की रखवाली करता है, पेड़ पौधों की रक्षा करता है। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो गया। 9-2-11 हो जाने का क्या मतलब होता है? भाग जाना। 9-2-11 होना यानी भाग जाना। शेर का बच्चा भी वहाँ से भाग गया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। अब शेर के बच्चे ने सोचा कि माली के पकड़ में आ जाते तो वो हर जाना लेता, हर जाना मेरे पास कुछ था नहीं, तो जान बची तो लाखों पाए। सो स्टूडेंट्स, अच्छी मज़ेदार कहानी थी ना। भालू ने किस तरह फुटबॉल खेली और किस चीज़ से फुटबॉल खेली। कभी कभी जो हमें लगता है कि जो प्राणी पशु पक्षी होते हैं, ये हमेशा मारने काटने वाले ऐसे ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी अपने जंगल में, अपने स्थान पे खेलते भी हैं, आपस में बातचीत भी करते हैं। तो इस पाठ में यही था। अब देखिए देखिए मौसम कौन सा था भालू में खेली फुटबॉल के अंदर? कौन सा मौसम था? गर्मी का या सर्दी का? सर्दी का मौसम। किसका मौसम था? सर्दी का। और वक्त कहाँ कब का था? सुबह का, शाम का, दोपहर का? तो सुबह का। किसका वक्त था? सुबह का। और सुबह के वक्त ही हम सैर करने निकलते हैं, उसी तरह भालू भी सैर करने निकला। लेकिन शेर के बच्चे को बहुत ठंड लग रही थी, तो वो पेड़ के नीचे बिल्कुल गोल मटोल हुआ हुआ बैठा था। अब भालू सैर करने निकल तो गया, लेकिन वह बार बार पछता रहा था। उसे लग रहा था कि इतनी ठंड में मैं क्यों निकल आया। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी, तो उसने सोचा, अरे वाह, फुटबॉल, और फुटबॉल से क्या किया जाए? खेला जाए। जैसे ही उसने फुटबॉल को उछाला, देखा तो वो क्या निकला? शेर का बच्चा। और शेर का बच्चा जाके किस पे लटक गया? एक पेड़ की डाल पे। पेड़ की डाल टूट गई। जैसे ही पेड़ की डाल टूटी, शेर का बच्चा नीचे गिरने लगा। भालू ने उसे लपक लिया, भालू ने उसे पकड़ लिया। तो शेर के बच्चे को बड़ा मज़ा आया, उसे लगा कि भालू उसे खिला रहा है। तो ये कहानी है स्टूडेंट्स। भालू बार बार में उसे उछालने लगा, शेर के बच्चे को मज़ा आने लगा, लेकिन भालू तक के चूर हो गया था। अंत में
भालू बेचारा भाग गया, अपनी जान बचा के भाग गया। उसे लगा कि अब उससे ज़्यादा नहीं उछाला जाएगा, तो वो अपने घर चला गया और शेर का बच्चा धड़ाम से ज़मीन पे गिर गया। अब कौन आया था? माली। माली ने उससे क्या मांगा? हर जाना। हर जाना का मतलब होता है कि जो नुकसान माली का हुआ है, क्या नुकसान हुआ था कि पेड़ की डाल टूट गई थी, तो पेड़ की डाल का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो उसे करनी पड़ेगी। शेर के बच्चे ने कहा मैं थोड़ा ठीक हो लूँ। माली ने कहा ठीक है मैं आता हूँ। जैसे ही माली गया, शेर का बच्चा वहाँ से 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना यानी भाग गया। इस कहानी को अच्छे से पढ़िए और याद कीजिए। जिस तरह मैंने आपको दोबारा सुनाई है उस तरह आपको भी सुनानी है ये कहानी। अपने घर पे सुनाइएगा, अपने बहन भाइयों को, मम्मी पापा को, किसी को भी। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके करेंगे प्रश्नोत्तर। थैंक यू।